फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिरला शिक्षा वनिता चंद्रा में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8th की हिंदी जो हमने स्टार्ट कर रखी है और उसमें है हमारी बसंत भाग 3। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगे वाला नोटिफिकेशन मिल सके। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिरला शिक्षा वनिता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 8th की हिंदी की बुक है बसंत और चैप्टर नंबर 7। इससे पहले हम चैप्टर 6 कर चुके हैं। बच्चा जो हमारा चैप्टर है 7th वो है क्या निराश हुआ जाए। लेकिन बच्चा स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करो। उससे क्या होगा बच्चा, अगर आपको मैं कोई भी नई वीडियो डालती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चा कि क्या निराश हुआ जाए। तो सबसे पहले जो हिंदी की विधा है मैंने आपको पहले ही बताया, 2 भागों में बटा है, काव्य गद्य और पद्य। तो ये हमारा गद्य भाग है क्योंकि ये एक निबंध है। क्या है? एक निबंध। और ये लिखा किसने है बच्चा? हमारे लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो बच्चा इस चैप्टर में आपको पहले समरी बता देते हैं जो संक्षिप्त में, ताकि आपको समझ आ जाए कि मतलब चैप्टर में है क्या। तो बच्चा इसमें ये है कि जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वो ये कह रहे हैं कि क्या समाज में ऐसा समय आ गया है कि निराश हुआ जाए कि अब समाज में कुछ रहा नहीं है ना, कि यहाँ पे इतनी बुराइयाँ हैं, ठगी है, भ्रष्टाचार है, लेकिन फिर वहीं लोगों की ऐसा नहीं कि समाज में बुराइयाँ ही हैं। बच्चा हमें ना अपना दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। सकारात्मक का मतलब हमें हमेशा अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए, है ना। बुराई को तो हर कोई सोचता है, लेकिन हमेशा हमें अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए। तो यहाँ पे लेखक ने अपने 2 अनुभव हमें बताए हैं जिससे वो लेखक कह रहा है कि अभी इतना समय नहीं आया है कि निराश हुआ जाए। अब तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, है ना। जैसे मैं दुकान से सामान लेने गई, दुकानदार को मुझे 10 रुपये देने थे, गलती से मैंने 20 रुपये दे दिया और दुकानदार ने कुछ नहीं कहा, उसने रख लिया। या दुकानदार को मुझे 10 रुपये वापस करने थे, उसने मुझे गलती से 100 रुपये वापस कर दिए, है ना, और मैंने वो रख लिए। तो यहीं से हमारा जो भ्रष्टाचार है ना वो शुरू हो जाता है ना। ठगी शुरू हो जाती है, जो भी कहो वो यहीं से शुरू हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखो अगर हमें कई बार हम सामान लेने जाते हैं, है ना, तो जैसे आजकल जो 20 रुपये का नोट है और जो 200 रुपये का नोट है बहुत ज़्यादा सिमिलर नज़र आता है ना। तो कई बार हम दुकान वालों को देख के आते हैं 20 रुपये, वो समझ जाता है उसको 50 रुपये या 100 रुपये या 200 का नोट, और वो हमें ज़्यादा पैसे देते हैं। अब जो हम रख भी लेते हैं, है ना, कई बार होता है कि बच्चों के माइंड में आता है और हम रख भी लेते हैं। तो जो वो नोट हमारे लिए जो पैसे हैं वो कितने दिन हमारे लिए चल जाएंगी, है ना। तो ये सोचना चाहिए बच्चा, और ये होना चाहिए हमारे माइंड में कि आज हम पैसे रख रहे हैं लेकिन हमारे लिए कितने दिन चल जाएंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी भर चल जाएंगे, चलो ठीक है रख लेते हैं। तो लेखक वही कह रहा है कि इतने ऊंचे पद पे लोग हैं फिर भी भ्रष्टाचार करते हैं, जहाँ देखो ठगी, निराशा, है ना, चोरी चकारी, ये सब चल रहे हैं। लेकिन फिर भी वो ऐसे टाइम में देखता है कि अभी ऐसा टाइम नहीं आया है कि बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ के या निराश होके हताश होकर बैठ लिया जाए, है ना। तो ये हमारा चैप्टर है इसमें। तो इसमें हम भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ेंगे और साथ में 2 इसके अनुभव है बच्चा बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हम वो भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या अनुभव हैं। ठीक है, चलो जैसे में स्टार्ट करेंगे वो हम अनुभव की बात कर लेंगे। कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अब बोल रहे हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। मतलब आजकल भी हम क्या करते हैं, अगर न्यूज़पेपर जैसे ही खोलते हैं उसमें कितनी सारी चोरी की स्नैचिंग हो गई है ना, कि मतलब भ्रष्टाचार फैल रहा है, पैसे मांग लिए किसी ने, ऐसी खबरों से भरा रहता है। और आजकल तो हमारा न्यूज़पेपर कोरोना से भरा रहता है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, जो जितने ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चा कि हम न्यूज़पेपर खोलते हैं और हमें ऐसी घटनाएं नजर आती हैं, फिर हमारा क्या होता है, लोगों पे से भरोसा उठ जाता है कि जो जितने ज़्यादा ऊंचे पद पे है उतने ही ज़्यादा दोष, मतलब उसमें भ्रष्टाचार नजर आ रहे हैं, है ना। ये कहने का मतलब है यहाँ पे लेखक का। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। मतलब उन्होंने बोला सुखी इंसान वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें दोष खोजने लगेंगे। मतलब बोल रहे हैं अगर हम कुछ ना करें वो सही है, अगर हम कुछ करने लग जाएंगे तो लोग हमें क्या निकालने लग जाएंगे, दोष निकालने लग जाएंगे, वो खोजने लग जाएंगे, है ना।
उनके सारे गुण भुला दिए जाते हैं और दोषों को बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। बच्चा ये तो हमारे पास सत्य है। अगर आप किसी के लिए कितना भी अच्छा करते रहोगे ना, कितना भी अच्छा करते रहोगे, और आपने अगर उसको एक बार मना कर दिया तो बच्चा जितनी भी आपकी मतलब जो आपने काम करे हैं ना, वो सारे रखे के रखे रह जाएंगे, है ना। ऐसा होता है। इसीलिए हमें कुछ ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए कि हमारे जो पिछले के जो सारे काम हैं वो मिट्टी हो जाए। बोल रहे हैं अगर कितना भी अच्छा आदमी है लेकिन अगर उसमें एक दोस्त दिख जाए ना तो सारे, फिर तो लोग ना दोस्त को ढूंढ ढूंढ के ला के आते हैं, ये ऐसा भी था, ये ऐसा भी था, इसने ऐसा भी करा था, कुछ ऐसा करके। लेकिन यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुण कम या बिल्कुल ही नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। मतलब बोल रहे हैं अगर ऐसी चीज़ें हमारे आसपास हैं तो वो सच्ची ही क्या है, हमारे पास चिंता का विषय है ना। यही क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। मतलब बोल रहे हैं जैसा आज हमारे पास समय है, जैसे आज हमारे पास समाज है, क्या ऐसी ही आज़ादी की हमने कल्पना करी थी, है ना। बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने, झांसी की रानी ने, है ना। कितने ही हमारे पास एग्जाम्पल हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर, मतलब इनको रविंद्रनाथ टैगोर ही बोलते हैं, मनमोहन मालवीय, वह महान संस्कृति सभ्यता भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मतलब बोल रहे हैं कि क्या इंसानियत खत्म हो गई पूरी समाज में। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और वो रहेगा। मतलब बोल रहे हैं अगर हमारे यहाँ पे ईमानदार लोग हैं और लोग मतलब सच्ची में किसी की हेल्प करते हैं, एक भी 100 में से एक भी अच्छा निकल जाए, तो अभी ऐसा टाइम नहीं आया है कि निराश हुआ जाए और अपने सपनों के भारत को छोड़ा जाए। बोले यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। ये भी बच्चा सच है, इसे हम नकार नहीं सकते, है ना। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन का महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं ना बच्चा, वही ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, और जितने बड़े बड़े पदों पे हैं वो उतने ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उतने ही लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन हमारा भारतवर्ष ऐसा नहीं है ना। लिखा भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा, जो हमारा भारत है उसने कभी भी भौतिक वस्तु कौन से होते हैं बच्चा, जैसे उसमें लग्जरियस चीज़ें आती है, कीमती चीज़ें आ जाती है ना, तो उसको इकट्ठा करने का कभी उन्होंने बोला ही नहीं हमारे इंडिया ने। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। बच्चा हमारे ना हर इंसान के मन में लोभ, मोह, माया वो किसी भी तरीके का हो सकता है ना, काम, क्रोध किसी भी तरीके का हो सकता है, बट जरूरी नहीं है उसको हर जगह दिखाया जाए, है ना। स्वाभाविक रूप से, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें गुस्सा आ रहा तो हम सब कुछ भूल जाए, नहीं। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। हमारे इंडिया में बोला ही नहीं गया बच्चा भारत में कभी भी कि लोभ, मोह, माया। इवन आप गौतम बुद्ध को पढ़ोगे ना बच्चा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, गौतम बुद्ध, जैन, इनको पढ़ोगे तो उन्होंने तो इसको साफ ही बोला। उनकी शिक्षाएं यही थी कि व्यक्ति को सच बोलना चाहिए, लोभ, मोह, माया से दूर रहना चाहिए, है ना। ये सब उन्होंने बोला ही है पहले। उन्हें सदा लिखा भारतवर्ष ने उन्हें कभी भी उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, ना। ये तो हमारे पास है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, कृषि, मतलब हमारी इंडिया में बहुत सारे कानून बने हैं। जैसे अब हम बात कर ले, मैं ऐसी मतलब 9th क्लास की आपकी वीडियो बना रही थी, मतलब 9th क्लास के लिए, तो वही था कि गंगा एक्शन प्लान है, नमामि गंगा है। मतलब कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। कानून किसके लिए बनाए गए, हमारे लिए बनाए गए हैं, तो लागू भी कौन करेंगे, हम ही करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट करवाएगी, है ना। गवर्नमेंट करवाती है, फिर वो चार्जेस लेती है, फिर जुर्माना लगाती है, तब लोग करते हैं। कोरोना काल है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो पुलिस ने ऑब्वियसली उनको जुर्माना लगाएंगे, तभी वो करेंगे फिर डर से, है ना। तो हमारी इंडिया की मानसिकता बन गई लोगों की। लिखा परंतु जिन लोगों के लिए इन कार्यों में लगना है
उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, परंतु वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा को ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बच्चा अब जैसे कोई एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, कितनी मुश्किलों से बनता है कोई आईएएस ऑफिसर, लेकिन जब वो उस पद पे आ जाता है ना, तो क्या करता है वो उसका गलत फायदा उठाने लग जाता है। तो बच्चा ये चीज़ गलत है। तुम आए क्यों हो? सेवा करने के लिए, तो सेवा करो समाज की, है ना, लेकिन वो अपना धर्म भूल के बाकी दूसरों में लग जाएगा। लिखा है भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। बच्चा हमारे इंडिया में ना शुरू से ही क्या रहा है, जो भी चीज़ मनवानी हो ना, मतलब जो भी चीज़ लोगों के अंदर बिठानी हो उसको धर्म के साथ से जोड़ दो, है ना। हमारे धर्म में क्या बोला कि पीपल के पेड़ की पूजा करो। क्यों करें भैया, बाकी पेड़ भी तो हैं। देखिए बच्चा पीपल के पेड़ की पूजा इसलिए करने के लिए कहा क्योंकि वो जो पेड़ है ना वो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। नहीं तो बाकी सारे पेड़ क्या है, दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। लेकिन बरगद का पेड़ है इसलिए उसको बचाने की जरूरत है, इसलिए उसको धर्म के साथ जोड़ दिया, है ना, कि मतलब उसकी पूजा करो। लिखा आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। अब देखो वही है, हम क्या होता है, अगर कोई इंसान को बोले ना कि भाई चोरी नहीं करनी, पकड़ा जाएगा, तो वो चोरी करेगा, मतलब देखा जाएगा, पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर लोगों के मन में ये है ना कि भाई चोरी नहीं करनी है, कोई तो देख रहा है ना, कोई तो देख रहा है, तो भगवान हो सकता है, तो वो चोरी नहीं करेगा। लिखा यही कारण है जो लोग धर्म भीरू हैं वह कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, है ना। लिखा इस बात, क्योंकि हमारे बहुत सारे बाबाएं आ गए हैं ना, बाबा आ गए बहुत सारे, जो बात बोल दे वो ठीक हो जाता है, तो वो भी अपने झोलियां भरने में लगे हुए हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। मतलब धर्म को उन्होंने सर्वोपरि रखा हुआ है। अभी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आत्मीयता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। मतलब ये चीज़ दब गई है लेकिन आज खत्म नहीं हुई, अभी भी जिंदा है। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का पाप समझता है। मतलब ये भी है, अगर हम धर्म की बात करें तो ये होता है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, दूसरे को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, बलि नहीं चढ़ानी चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें, है ना। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, ये यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं जो समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। मतलब उसको हम धर्म में क्या मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करने में उसमें रस लिया जाता है। बच्चा हमारे यहाँ पे क्या है कि इंसान ना चाहते हुए भी ना वो कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे अब मैं बात करती हूँ, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, है ना, और बहुत से लोग जा रहे हैं, तो ना कहीं लोगों के मन में ये चीज़ होती है, यार एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ नहीं, कुछ होना चाहिए था, ऐसी है मानसिकता, है ना। और वो अपने मन में नहीं लाना चाहते, लेकिन फिर भी उनको अंदर से ना इस चीज़ की खुशी मिलती है कि नहीं होना चाहिए था, बड़ा नुकसान हो जाना चाहिए था, फिर ठीक था, है ना। तो वही बोल रहे हैं, उसमें रस लिया जाता है। मतलब वो उसको इंजॉय करते कहीं ना कहीं, ऐसे नहीं बोले जानबूझकर, कहीं ना कहीं। आप भी अपने आसपास देखना जरा, अगर इवन हर कोई अपने मतलब फील कर सकता है इसको जो मैं बोल रही हूँ। जैसे हम कहीं पे कुछ हो जाता है, सपोज कहीं पे कोई मॉल था, उसमें आग लग गई, सारे लोग बच गए, ठीक है, और जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ आग लग गई थी, वो बुझ गई, तो लोगों को ना दुख होगा। वो बात तो सामने करेंगे, अच्छा हुआ कोई सामान नहीं इधर उधर नहीं हुआ, है ना, लोगों की जान बच गई, लेकिन उनके ना माइंड में कहीं ना कहीं होगा, यार कुछ तो होना चाहिए था, मज़ा नहीं आया, है ना, कुछ ऐसा करके। तो वो ना लोगों के माइंड में है वो चीज़ें, है ना, वो ना चाहते हुए उनके मन में सोचते हैं। कहीं लड़ाई हो रही है और दो लोग छूट जाएं आपस में, थोड़ी देर की लड़ाई, यार बस इतनी देर, लंबी चढ़नी चाहिए थी लड़ाई, ऐसा होता है। और दोष और घटने एकमात्र कर्तव्य मान ली जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और बुरी बात है। मतलब अच्छाई को नहीं आगे फैलाएंगे लेकिन बुराई को जरूर करते हैं। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। मतलब कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो अच्छी भावनाएं जागती हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था आपको कि मतलब दो वो होंगी, दो उनके अनुभव हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो पहली घटना का वो वर्णन कर रहे हैं कि कैसे अच्छाई है अभी भी लोगों में। तो वो बोल रहे हैं, एक बार वो रेलवे स्टेशन में टिकट लेने जाते हैं, गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी में गाड़ी में बैठकर आ गया। मतलब उन्होंने 10 का नोट देना था लेकिन गलती से उन्होंने 100 का नोट, ये आपको आ सकता है। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लब के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। देखो अच्छा, लेखक को तो याद भी नहीं था, है ना, वो रख भी सकता था 90 रुपये, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। वो आया और उसको लेखक को 90 रुपये दे के गया और बोला
ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और मैं चकित रह गया। बच्चा कभी भी ना आप भी करके देखना कि आपको गलती से किसी ने पैसे दे दिए और उसको वापस करके जाना, दुकानदार ना आपको बड़ी मतलब रिस्पेक्ट के साथ देखेगा, है ना। या कोई भी हो, किसी से भी हो, है ना, कहीं भी हम फीस देने जाते हैं, कुछ भी होता है तो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ देखोगा, वाह कितना अच्छा इंसान है। करके देखना कभी आप, है ना। कभी गलती से आप लेने गए हो, आधा किलो की जगह 1 किलो तोल दिया किसी ने, तुम बोलो नहीं अंकल जी हमने तो आधा किलो मांगा था, आपने 1 किलो तोल दिया, है ना। तो बहुत अच्छी मतलब फीलिंग आती है ये अंदर, मैंने अनुभव कर रखी है इसलिए मैं बता रही हूँ। लेखक कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। अब लेखक वही कह रहा है, मैंने ऊपर पढ़ा जो था, लेकिन वो इंसिडेंट मुझे याद दिलाता है कि अभी भी इंसानियत जिंदा है। वैसी अनेक वांछनीय घटनाएं भी हुई हैं, परंतु ये घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं में अधिक शक्तिशाली है। अब जब देखो एक बार क्या होता है, अभी दूसरी घटना बता रहा लेखक। एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य मतलब जहां पहुंचना था उससे 8 किलोमीटर पहले ही बस ने जवाब दे दिया। बस ने जवाब दिया का मतलब क्या है कि बस खराब हो गई। रात को कोई 10 बजे थे, बस में यात्री घबरा गए थे। कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना, मतलब उसका कंडक्टर उतरा और चल गया। भाई लोगों ने सोचा यार बड़ा खराब है इंसान है, चला गया यहाँ से। लोगों को संदेश हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। उनको लगा कि भाई रास्ता है और हो सकता है, क्योंकि निर्जन रास्ता था, लूटमाट बहुत ज़्यादा होती थी, सब लोग अपने परिवार के साथ थे, बच्चों के साथ थे। बच्चे पानी के लिए चिल्ला रहे थे, कोई भूख के लिए चिल्ला रहा था और वहाँ कोई ठिकाना था नहीं। ऊपर से आदमियों में डर समा गया था कि भाई कंडक्टर तो चला गया, हो सकता है इनकी मिली भगत हो, है ना, कि हमें यहाँ छोड़ के और डाकुओं को बुलाने गया हो और बस उनका 50-50 हो गया हो। क्योंकि आज के टाइम पे होता है ऐसे, है ना। अगर हम कहीं ऑटो में जा रहे हैं, लेकिन घटनाएं होती हैं ऐसी, है ना। ऑटो में जा रहे हैं और हमें पता है हमारा रास्ता लेफ्ट है, वो राइट की तरफ लेके जा रहा है, तो हमें तो डाउट होगा ना, हम पूछते भाई कहाँ लेके जा रहे हो, है ना, और पूछना भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे उनको संदेह हो रहा था बहुत ज़्यादा कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, सब लोग डरे हुए थे। देखा कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ लोगों ने बोला यार ड्राइवर को पकड़ लो, कंडक्टर तो भाग गया, ड्राइवर को पकड़ लो। ड्राइवर के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया और बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मार डालेंगे। मतलब उसने लेखक की तरफ देखा कि हम कोई उपाय ही सोच रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। मतलब यात्री तो बहुत मानने लगे। इसको लेखक ने मना भी करा लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे। कहने लगे इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकू को यहाँ भेज दिया गया। मतलब लोग क्या सोच रहे हैं, जो कंडक्टर हमारा साइकिल लेके गया है वो डाकू को लेने गया, वो आ रहे होंगे और हमें लूट लेंगे। मैं भी बहुत भयभीत था, मतलब डर लग रहा था ऑब्वियसली, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो रहे थे, मतलब परेशान हो रहे थे। भाई बच्चे हैं। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस में उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ। इसी समय क्या देखता हूँ, अब मतलब देखो क्या था, मतलब लग रहा था कि भाई वो ड्राइवर को मारे, लेकिन उन्होंने क्या देखा, एक ना खाली बस चली आ रही है और बस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और दूध लाकर आया और बोला पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया। देखो कितना मतलब है, इससे पता चल रहा है ना कि तभी लेखक ने कहा है कि क्या निराश हुआ जाए, है ना। तो कहाँ से निराश हुआ जाए, उसने देखा है कि बहुत सारा भ्रष्टाचार फैल रहा है, लड़कियां सेफ नहीं है, लोग भी सेफ नहीं है आजकल, है ना। और निर्जन जगह पे बस खराब हो गई, कंडक्टर भाग गया। लोगों को तो ये लग रहा था कि वो भाग गया, है ना, लेकिन वो एक बस लेके आया, बच्चों के लिए खाने पीने की सामान भी लेके आया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम सब अड्डे पहुँच गए। अब लिखा कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। हो जाता है कई बार ऐसी घटनाएं हम देख लेते हैं तो हमें हो जाता है ना। लेकिन ठग भी गया हूँ, धोखा भी खाया, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। मतलब लिखा अगर हमें सब बुराई चीज़ें, मैंने आपको पहले भी कहा ना, अगर हम सिर्फ बुराइयाँ ही देखते रहेंगे ना बच्चा, तो हमारे अंदर ना ऐसी नेगेटिविटी आ जाएगी कि हम अच्छे लोगों को भी बुरा समझेंगे। परंतु ऐसी घटनाएं भी कम नहीं हैं जब लोगों के आकरण सहायता की हो। निराश मत होने को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है।
कविकार रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत में प्रार्थना भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी प्रभु मुझे मेरी शक्ति दो और मेरे संदेह दूर करो। मतलब वो बता रहे हैं कि रविंद्रनाथ जी ने ऐसी पोएम में लिखा है कि अगर मुझे कहीं धोखा भी खाना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे शक्ति दो कि मैं उनसे भी निपट जाऊं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है और उन्हें बदलना होगा, परंतु आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। लेकिन आज भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारत वर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो यही है। तो वही कह रहे हैं कि अगर संसार में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण, उम्मीद की ज्योति जगी हुई है। इसलिए मन को शांत बनाए रखें, अच्छी चीज़ों को याद करें। जहाँ तुम्हें लगे गलत हो रहा है वहाँ पे आवाज़ उठाओ, है ना, और मतलब सकारात्मक रूप से जुड़े रहो। और अपने जीवन में अच्छी बुरी घटनाओं को भी याद रखना चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरा भूल जाना है। लेकिन आपकी 9th 10th क्लास में एक पोएम है, छाया मत छूना मन होगा दुख धूना। तो बच्चा इसमें यही है कि हम अपनी पुरानी बातों को ना ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए, कुरेदना नहीं चाहिए, वो उतना ही दुख देती है। इसलिए हमें सकारात्मक बने रहना चाहिए। तो ये था बच्चा आपका, क्या निराश हुआ जाए कि हमारे समाज में इतनी सारी मतलब बुराइयां होते हुए भी अभी हमारे समाज में इंसानियत जिंदा है। ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बच्चा। मैं एक बार मतलब हॉस्पिटल गई और मुझे वहाँ पता नहीं था मतलब कितनी फ़ीस लेने वाले हैं वो, और मैंने मतलब जितने पैसे थे मेरी फ़ीस में लग गए वो सारे, और मेरे को घर आने के लिए पैसे नहीं थे, है ना। तो मतलब एक अंकल थे, उन्होंने मुझे पैसे दिए और फिर मैं अपने घर आई। तो मतलब है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अच्छा करते हैं, है ना। तो यही है कि निराश अभी नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि अभी भी समाज में इंसानियत नाम की चीज़ जिंदा है। बेशक भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लेकिन फिर भी निराश नहीं हो सकते। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो निबंध में एकदम निपुण है। निबंध को इतनी अच्छी तरह से बताएंगे कि आपको कभी बोर ही नहीं हो सकते इनके निबंध पढ़ के, है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच।